नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारतीय राज्य व्यवस्था के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है राज्य विधानमंडल। हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आप हमारे चैनल में जाकर उन सारे वीडियोस को देखिए। वो सभी वीडियोस आपके आगामी जितनी भी परीक्षा हैं, चाहे जूनियर भर्ती परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएस, आरओ या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपका टॉपिक भारतीय संविधान भी है, तो उसमें से आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। आप उसको थोड़ा डिटेल पढ़ना भी ज़रूरी है। तो हम थोड़ा हर सब्जेक्ट का डिटेल भी पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा ये एक प्रयास है कि आपकी तैयारी को और अच्छी करा सकें। तो ये एनसीईआरटी का सार संग्रह है। तो भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था के क्रम में आज हम राज्य विधानमंडल को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राज्य विधानमंडल के प्रश्नों को। तो राज्य विधानमंडल से सबसे पहला पॉइंट है, भारत के राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद। ठीक है, तो आपको याद होगा लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये केंद्र में होता है। तो लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है, राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है। तो वैसे ही राज्य विधानमंडल में जब आएंगे तो विधान परिषद और विधानसभा दो होता है। तो जो विधान परिषद होता है ये जो है ये उच्च सदन होता है, और जो विधानसभा होती है ये निम्न सदन होता है। फिर राज्य के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट देख लेते हैं। राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 4 माह। ठीक है, अब हम राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहीं पे देख लेते हैं। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य। तो ये सारे जो अनुच्छेद हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी देखते चलिए। 163, 64, 66, 67। फिर आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 169 में। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 170 में। फिर है राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। अब ये पॉइंट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। फिर है राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष को। ठीक है, फिर देखते हैं, विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिए। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। फिर है राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा द्वारा। फिर है वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? 5। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत की किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर है
भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 उत्तर प्रदेश में थी। ठीक है, अब विधानसभा में सदस्यों की संख्या देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते चलिए। आंध्र प्रदेश में 175 है, असम में 126, छत्तीसगढ़ में 90, गुजरात में 182, हिमाचल प्रदेश में 68, कर्नाटक में 224, मध्य प्रदेश में 230, मणिपुर में 60, मिजोरम में 40, ओडिशा में 147, राजस्थान में 200, तमिलनाडु में 234, त्रिपुरा में 60, उत्तराखंड में 70। अरुणाचल प्रदेश में 60, बिहार में 243, गोवा में 40, हरियाणा में 90, झारखंड में 81, केरल में 140, महाराष्ट्र में 288, मेघालय में 60, नागालैंड में 60, पंजाब में 117, सिक्किम में 32, तेलंगाना में 129। इसको पूछ सकता है कि कहाँ का एक जैसा है, तो 60-60 है आपका मेघालय और नागालैंड में। फिर है तेलंगाना में 119 हो गया, उत्तर प्रदेश में 403 और पश्चिम बंगाल में 294। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की संख्या आपको याद होनी चाहिए 403। फिर केंद्र शासित प्रदेश में देख लेते हैं, दिल्ली में है 70, पुडुचेरी में है 30, जम्मू कश्मीर 83 प्लस 24 पीओके के लिए अतिरिक्त। ठीक है, अब देख लेते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था राज्य विधानमंडल। इसको आप पढ़िए, इसको बारीकी से देखिए, इसको नोट करिए, जो याद करने लायक है उसको याद करिए, जो समझने लायक है उसको समझिए। ये वीडियो भी आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध होगा। अगर आप स्टेट लेवल की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुँचाइए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।